सोलो आर्ट एग्जीबिशन में हम मौजूद हैं और विभावरण के इस बैनर तले जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है निसंदेह सभी को बहुत ही भा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कल इसका इनॉग्रेशन हुआ है और विभावरण यहाँ पे जो आप पेंटिंग्स जैसे देख सकते हैं, सारी पेंटिंग्स के पीछे एक मैसेज है। गौतम बुद्ध जी का जो मेडिटेशन फीचर करते हैं ये, उसके पीछे मैसेज है। एक पेंटिंग इन्होंने बताया है जो 4 युग को दर्शाता है। जो भी छोटी बड़ी जो भी पेंटिंग्स हैं सबके पीछे बहुत अच्छा एक मैसेज है। तो जैसा कि मैं देख रही हूँ इनको 1.5-2 साल से ये बहुत मन लगा के अपनी पेंटिंग्स करती हैं और कुछ नया उसमें करने की और मैसेज देने की हमेशा ढूंढती रहती हैं। बहुत सुंदर है और मैं बहुत सारी इनको शुभकामनाएं देती हूँ कि ऐसे ही आगे ये विभावरण 1, 2, 3, 4 इनका एग्जीबिशन चलता है। कहते हैं कि आज के आधुनिक जीवन शैली में अगर आर्ट देखने को मिल जाए, आर्ट समझने को मिल जाए और एक जो कला होता है वो किस तरीके से लोगों को दिलों में जगह बनाता है, तमाम इस सोलो एग्जीबिशन में हम इस वक्त मौजूद हैं। जो 2 दिवसीय सोलो एग्जीबिशन का आयोजन जनपद मिर्ज़ापुर के गैलेक्सी होटल में किया गया। डीआईजी विकास कुमार वैद्य की धर्मपत्नी विभा वैद्य जी हमारे साथ हैं और जिन्होंने इस पूरे एग्जीबिशन को न सिर्फ एक रेखांकित किया है बल्कि जनपद वासियों को समर्पित भी किया है। बहुत ज़बरदस्त संदेश के रूप में इसको देखा जा रहा है। विभा जी, बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विभा वैद्य और मैं बचपन से मैं पेंटिंग करने में रुचि लेती हूँ और ये जो माध्यम है, कला का माध्यम, कला के अंदर आपके देखिए संगीत भी आता है, नृत्य भी आता है और ये पेंटिंग भी। तो ये बहुत जैसे कहते हैं ना कि ये वो माध्यम है जो सबसे ज़्यादा प्रभाव देती है जनमानस पर। और मैंने पेंटिंग में हमारी रुचि बहुत ज़्यादा, मैं नेचर से बहुत कनेक्ट रहती हूँ। तो देखकर मुझे लैंडस्केप बनाना बहुत पसंद आता है और ये माध्यम लोगों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है क्योंकि ये साइलेंट होती है लेकिन उस पेंटिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है जो बहुत कुछ संदेश दे रही होती है। तो आप व्यक्ति खामोश होकर के शांत चित्त से उन चीज़ों को देखता है, उसके शांत होने से उसके माइंड पर, उसके मन मस्तिष्क पर बहुत अच्छा प्रभाव जाता है। जो चीज़ें हम बोलकर किसी को समझाना चाहते हैं तो शायद वो सुनना नहीं चाहता है, लेकिन पेंटिंग जब वो देखता है तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ये बहुत प्रभावशाली मीडियम है। विभा जी, मन तो बड़ा चंचल होता है, कैसे केंद्रित करती हैं, किन विषयों का चयन आप कैसे करती हैं? मैंने पेंटिंग करने के दौरान ये अनुभव किया है कि हम ऐसे कुछ नहीं अगर करते हैं तो बहुत मन चंचल रहता है, बहुत कुछ चीज़ों की तरफ ध्यान जाता है। लेकिन जब हम अपना पैशन या अपनी हॉबी किसी की और भी हो सकती है, जब हम वो काम करते हैं तो मन अपने आप ही एकदम उधर एकाग्र हो जाता है और मेडिटेशन की स्थिति होती है और चीज़ों की ओर ध्यान नहीं जाता है। मैंने खुद ये अनुभव किया है। ऐसे बहुत चीज़ों पे ध्यान जाता रहता है, ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन जब मैं करने बैठती हूँ तो मैं खुद को भी नहीं देखती हूँ कि मेरे वस्त्र कैसे गंदे हो गए, बाल कैसे खुल गए, कुछ नहीं दिखता है और मैं अपन पहने बाहर निकल जाती हूँ। ऐसे बहुत ही कॉन्शियस रहती हूँ। तो सच में बहुत एकाग्रित हो जाते हैं हम लोग और बिल्कुल ध्यान मुद्रा ऐसे हो जाती है, मेडिटेशन की स्थिति पे आ जाते हैं। ये दीवानगी है आपकी जो बना लेती हैं, लेकिन जो तमाम यहाँ लोग दर्शक आए हैं वो भी घंटों घंटों एक सीन को निहार रहे हैं, क्या वो डूब जाते हैं क्या उसमें? जी, उन्हें कल भी आए थे सभी और सब बहुत अच्छा रिस्पांस रहा और सबको बहुत पसंद आ रही है और सभी में वो कुछ ना कुछ देख रहे हैं, वो समझ भी रहे हैं और बहुत खुश हैं वो देख करके। एक तो इतनी वाइब्रेंट कलर में मेरी पेंटिंग होती है तो उससे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे आने वाले मेरे फ्रेंड सर्कल में लेडीज़ ही ज़्यादा है, लेडीज़ को कलर बहुत अट्रैक्ट करती है, तो वो सभी पेंटिंग उन्हें बहुत पसंद आई है और सब बहुत अच्छे से सब में उन्होंने कहा ये कि हर पेंटिंग अपने आप में एक अलग मैसेज दे रही है। कितना वक्त लगता है, जैसे ये इस पेंटिंग की बात करें, ले आपने बनाया है, इसमें पेंटिंग को जब आप गौर से देखेंगे तो इसमें आप डिटेल्स की ओर जाइए। अगर बहुत बारीकियां हैं तो थोड़ा टाइम बोलेगा पेंटिंग। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, अगर सिर्फ ब्रश के स्ट्रोक से हम कुछ भी अगर उसे बना देते हैं वो कम समय में तैयार होती है, लेकिन अगर हम बिल्कुल रियल उसे दिखाना चाहते हैं नेचुरल लुक में तो हमें डिटेल्स देने में थोड़ा वक्त लगता है। तो डिपेंड करता है, अगर आप रात दिन काम कर रहे हो, पूरी रात भी काम कभी कभी हम लोग करते हैं। ऐसे मैं रात में नहीं जागती, लेकिन जब मैं कभी कभी करने लगती हूँ पूरी रात खड़े मैं सुबह से शाम, रात से सुबह कर देती हूँ। कोई लिमिट नहीं है टाइम में? नहीं, कोई लिमिट नहीं। जितना आप इसमें समय देती गई, जितना इसमें इन्वॉल्व होती गई, उतना गहरा रंग, बिल्कुल उतना डिटेल, उतना नेचुरल लुक निकल के आता है बहुत ही। ये इसकी चर्चा लोग करें, ये क्या बता रहा है, ये जो आम जनमानस के लोग इसको किस नजरिए से देखें, क्या संदेश है? इससे मैं मेडिटेशन करती हूँ और मेडिटेशन करने से
हमारे ब्रेन सेल एक्टिव होते हैं। तो ब्रेन सेल में न्यूरॉन जो है वो मैसेज को ट्रांसफर, सिग्नल को ट्रांसफर करता है। तो उसमें ये बहुत एक्टिव ये सेल हो जाते हैं। कहते हैं मेडिटेशन करने से, क्योंकि हमारा ब्रेन सेल जब एक्टिव होता है तो हमारी एनर्जी भी बढ़ती है। और मैंने ये फील किया है कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ गई कि मैंने पहले इतनी पेंटिंग नहीं बनाई जितना मैं आज बिजी होने के बाद में इतनी पेंटिंग मैंने बना डाली, और थकती नहीं। मैंने कहा ना, पूरी रात खड़े खड़े पेंटिंग, रात से सुबह हो जाता है और खड़े खड़े कैनवास पे काम करती हूँ। तो ये एनर्जी उस दिन कहाँ से आ जाती है। जी विभा जी, ये जो ऊर्जा है, ये इसका लक्ष्य क्या है? एक कलाकार का लक्ष्य क्या होता है? वो किस चीज़ को अचीव करना चाहता है इस पेंटिंग के माध्यम से? एक तो वो अपनी पेंटिंग में सबसे पहले तो ये चाहता है कि वो अगर कोई चीज़ को उसे इमेजिन करके अगर बना रहा है तो पहले तो वो चाहेगा कि वो चीज़ परफेक्ट बने, है ना। अगर हम किसी का फेस बना रहे हैं, अगर हम ट्री भी बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम चाहेंगे जो हम बाहर देखते हैं हम हूबहू वैसे ही बनाएं। उसे बनाते बनाते फिर माइंड बहुत सारी चीज़ों की ओर भी जाता है, फिर वो अंदर से एक एनर्जी अपने आप ही जैसे बहुत उत्साहित भी हो जाते हैं, बहुत खुशी होती है, और ये खुशी हमें स्वस्थ भी बनाती है। जी बहुत ज़बरदस्त जो है ये। इधर भी थोड़ा सा इसके बारे में भी बताएं, ये भी कुछ कह रहा है। ये प्रकृति प्रेमी मैंने बनाई है, आप देख रहे होंगे, हिरन है और शकुंतला जो कि आप इसमें मैंने बनाया है। और ये चूंकि पूरी शैली जो है ये मिनिएचर आर्ट की है। उस शैली में क्या होता है कि ऐसे साइड फेसेस होते हैं, और ये जो पेड़ पौधे, पत्तियां, बेल बहुत सुंदर से बनाई जाती है। ये मिनिएचर आर्ट शैली में ये है, और मैंने शकुंतला की बनाई है ये पेंटिंग। ये आँख विशेष रूप से आपने इसको तैयार किया है। जी, उस शैली में आंखें ऐसी बड़ी बनाई जाती है। शैली ही अलग है बनाने की, बहुत टेक्निक है। बहुत टेक्निक है इसमें हिरन के बच्चे की भी जो आँख है वो भी बहुत। हाँ, वही कह रहे हैं ना कि आप जितना डूब के बनाओगे उतना वो कहते हैं जीवंतता दिखाई पड़ती है, बिल्कुल लाइव जैसे लगेगा रियल में, और आप उसमें डूब सकते हैं। आज के परिवेश में कलाकारों का कितना महत्व है समाज में, और इस पर भी कुछ प्रकाश डालिए। समाज में कुछ होता है तो सबके मन में विचार तो उठते हैं, हर व्यक्ति के मन में। तो मैंने ये देखा है कि आर्टिस्ट है उसके भी मन मस्तिष्क पे बहुत गहरा प्रभाव होता है, कोई भी घटना या कुछ भी हो, और वो अपने कैनवास में उन चीज़ों को वो डालने की कोशिश करता है। तो ये वो चाहते हैं कि वो समाज में बहुत अच्छा मैसेज भी जाता है। तो हमारे युवा जो आर्टिस्ट है वो ये बिल्कुल अपने समाज के लिए वो एक मार्गदर्शक बन करके वो आगे आ सकते हैं, और समाज को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं अपने पेंटिंग के माध्यम से। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ पॉलिटिकल व्यू भी पेंटिंग के माध्यम से रखना चाहिए? आपने नेचर और स्पिरिचुअल तमाम मुद्दों को आपने उठाया है, पॉलिटिकल कहीं नहीं दिख रहा है। नहीं, मेरे को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ सत्य बातें बिल्कुल नहीं होती है। एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना, बोलने की शैली बहुत अलग है जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। मैं शांति की प्रतीक, मतलब मैं उन मुद्राओं को ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए बुद्ध की पेंटिंग बनाती हूँ, नेचर की बनाती हूँ। मैं प्रकृति के बहुत करीब हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें हमें उन चीज़ों से दूर रखती है, बुराइयों से। तो मैं तो सभी को आग्रह करूँगी कि सभी को नेचर के क्लोज होना चाहिए। जब आप नेचर से दूर जाते हो तो आपके मन में इतनी सारी कहते हैं डिस्ट्रक्टिव माइंड बन जाता है। तो पॉलिटिक्स तो बिल्कुल भी। विभा जी, आप कई क्षेत्र में कई काम करती रहती हैं, कई बार लोग देखते हैं कि सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। कभी कभी आप गानों के गीत संगीत के माध्यम से भी लोगों को प्रेरणा देती हैं। आपकी पहचान किस में बने? लोग आपको विभा जी को किस सेक्टर में जाने? एक अच्छे कलाकार के रूप में जाने, या सोशल वर्कर के रूप में जाने? किस रूप में आपको जाने? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मेरे से सर भी कहते रहते हैं कि तुम एक फिल्म में तो तुम रुकती नहीं हो, अगर तुम एक में करो तो सब लोग कहते हैं कह रहे कि दो नावों पे सवार रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं ना इसे छोड़ सकती हूँ, ना मैं नेचर को छोड़ सकती हूँ, ना मैं पेंटिंग को छोड़ सकती हूँ, ना म्यूजिक भी। मतलब मैं तो ये फख्र महसूस करती हूँ कि जो कला का जो तीनों क्षेत्र है उस पर मेरा अधिकार है। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ मैं कि तीनों में मैंने अपना ये तो बहुत अधिकार जमा रखा है। भाग्य का विषय है कि आपके पास बहुत शांति, सुकून सब आपके पास है। शायद इसी का परिणाम है। कहते हैं कि कला यूं ही आसानी से नहीं मिलता। यदि आपके मन में विकृति है तो आप कला से कोसों दूर रहेंगे। बहुत ही शांत स्वभाव और कंस्ट्रक्टिव विचारधारा का यदि कोई हो तभी उसका जो संबंध है वो कला से हो सकता है।
इसमें स्वास्तिक भी आपने बनाया है। हाँ, आप सबसे पहले तो आप ये कह रहे थे कि करने से जैसे कि क्या मिलता है, तो आपने बहुत अच्छा शब्द बोला कि कंस्ट्रक्टिव माइंड होता है। जब हम इस तरह के वर्क करते हैं तो हमारे, चाहे म्यूजिक भी आप करें, चाहे आप नृत्य भी करें, हमारी पारंपरिक शैली में जो भारतीय संस्कृति का जो हिस्सा है, ये सब हमें बहुत ही कंस्ट्रक्टिव बनाता है। और इस पेंटिंग में मैं इसी से प्रभावित होकर के, देखिए इस पेंटिंग में मैंने अपने आप से बनाई, अपनी इमेजिनेशन से, इसमें मैंने स्वस्तिका दिखाया है। जो स्वस्तिका का मतलब होता है कि स्व की स्थिति, और स्वस्तिका 4 युग को इंडिकेट करता है। ये बहुत कम लोग को शायद पता होता है कि 4 युगों को ये दर्शाता है, हमें भी पहले मालूम नहीं था। तो ये इसमें देखिए कि यहाँ पे गोल्डन एज यानी कि सतयुग, स्वर्ण युग, और इसमें सिल्वर एज जो कि त्रेता, और कॉपर एज यानी कि द्वापर, और ये कलयुग यानी कि आयरन एज। 4 युग को स्वस्तिक दर्शाता है। और हमारी जर्नी जो शुरू होती है अर्थ पे, वो सतयुग से लेकर के ये आयरन एज तक जाती है। सबकी अलग अलग अवस्थाएं होती है, कोई जन्म यहाँ से लेता है, कोई इसी युग में आता है, लेकिन टोटल जो मैक्सिमम है वो सतयुग से लेकर के लास्ट तक आने वाला हीरो है, जैसे वो आत्माएं होंगी। तो ये एक तो 4 युग की बात हो गई। हमने साइकिल दिखाई कि इस तरह से साइकिल कंप्लीट होती है, बिना साइकिल के कुछ भी आज नहीं होता है इस संसार में। आपकी मौसम देख लीजिए, या फिर अर्थ का घूमना भी देख लीजिए, सब एक साइकिल में है। साइकिल नहीं होगा तो चीजें तो अलग हो जाएंगी भी, है ना। तो यहाँ भी एक साइकिल है। तो इस तरह से, और मैंने ह्यूमन माइंड बहुत ही जबरदस्त संदेश, बहुत गहरा संदेश। 4 युग समाहित है इस स्वास्तिक में, इस पेंटिंग में। तो जितना इमेजिन करिए उतना आप कई युगों की यात्रा आप इस पेंटिंग के माध्यम से कर सकते हैं। सबसे पहले विभा भाभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। इतनी खूबसूरत विभा वरण मिर्ज़ापुर हमारे जनपद में, हमारे शहर में स्टार्ट करने के लिए। और मैं जो देख पा रही हूँ कि ब्रश से जो एक्सप्रेशन निकले हैं वो हर कोई के ब्रश से नहीं निकल सकता, जो विभा भाभी के ब्रश से निकले हैं। क्योंकि ब्रश से एक्सप्रेशन सिर्फ थॉट्स का पॉजिटिव हो वो ही दे सकता है। कलर्स सब के ब्रश से निकलते हैं, लेकिन खूबसूरत थॉट के साथ जो मैं यहाँ पे पेंटिंग्स देख रही हूँ, बुद्धा की या स्वास्तिक की या एक नेचर की, तो प्रकृति के प्रति उनका प्रेम जो कि दर्शा रहा है यहाँ पे। और हम वी आर वेरी ब्लेस्ड कि एग्जैक्टली कि विभा भाभी हम लोग के बीच है और हम लोग ये विभा वरण का आनंद ले पा रहे हैं। क्या लगता है ये 1 हफ्ते का कार्यक्रम होना चाहिए था क्या? एग्जैक्टली। सबसे पहले विभा भाभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उन्होंने मतलब अपना यहाँ टैलेंट जो दिखाया है उसको देख के वाकई माइंड ब्लोइंग है इनकी मतलब टैलेंट है, जो कि कलर और इनके जो भी मतलब फेस के एक्सप्रेशन, आईज ऐसा रिजेंबल कर रही है जैसे कि लगता है कि ये वाकई बोलेगी। तो ये वाकई इनके हाथ का ही हुनर है। अगर आपको चाहिए यहाँ का पेंटिंग तो कौन सा लेना पसंद है? मैं यहाँ की पेंटिंग में, वहाँ एक वो लास्ट में पहली पेंटिंग लगी हुई है उसको मुझे पसंद आई थी। और फर्स्ट ऑफ मैं विभा भाभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने यहाँ पे इतना खूबसूरत एग्जीबिशन लगाया। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं विभा भाभी के आवरणों को देखने के लिए। इनके आवरणों की जितनी भी व्याख्या की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये हमने इनका एक पार्ट देखा है जो ये ड्राइंग करती है। इसके अलावा ये गार्डनिंग भी बहुत खूबसूरत करती हैं, इनका साइट भी, इनका पेज भी है। तो आज हम लोग जिस तरीके से इन्होंने फर्स्ट टाइम ये मिर्ज़ापुर में ये ऐसा आर्ट एग्जीबिशन लगाया वो हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आई होप ये हमेशा ऐसे लगाते रहें। कहते हैं कि आज के आधुनिक जीवन शैली में अगर आर्ट देखने को मिल जाए, आर्ट समझने को मिल जाए, और एक जो कला होता है वो किस तरीके से लोगों को दिलों में जगह बनाता है, तमाम इस सोलो एग्जीबिशन में हम इस वक्त मौजूद हैं, जो 2 दिवसीय सोलो एग्जीबिशन का आयोजन जनपद मिर्ज़ापुर के गैलेक्सी होटल में किया गया है। मुझे तो सारी पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगी। मुझे सबसे बड़ी बात ये लगती है इसके द्वारा लोगों को बताने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम समझाना चाहते हैं, चाहे वो प्रकृति से प्रेम हो, चाहे आर्ट से प्रेम हो, या हम कोई भी चीज़ जो हम इसमें दिखा रहे हैं तो लोगों को समझ में नहीं आती। अगर हम किसी पिक्चर के माध्यम से, कला के माध्यम से उसको दिखाते हैं तो लोग उसको आसानी से समझते हैं। तो ये सारी बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स है। मैं कल भी यहाँ पर आई थी, आज दोबारा आई हूँ, और हर पेंटिंग, मैंने विभा जी से यही बोला था कि हर पेंटिंग लग रहा है कुछ बोल रही है सारी ही। तो बहुत अच्छा प्रयास है और बहुत अच्छा जाते जाते ही आपने किया। बहुत टाइम से आप सोच नहीं थी, जाते जाते ही आपने किया, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है और इससे लोगों को प्रेरणा मिली। और मुझे पूरे शहर में, हम कल भी इसके बाद एक जगह गए थे तो वहाँ पे भी चर्चा का विषय था कि बहुत अच्छी है, और उसके बाद वहाँ से भी यहाँ पर लोग आए थे हमसे बात करने का, तो लोगों को प्रशंसित हैं इस बात से। और मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए। जनपद मिर्ज़ापुर के लिए इस तरीके का आयोजन कितना महत्वपूर्ण है, कितना आवश्यक है?
बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें विलुप्त हो चुकी हैं और लोगों को पता ही नहीं है कि हम ये भी कर सकते हैं। नई नई चीज़ें इस तरीके से हम लोगों को समझा भी सकते हैं और लोग इससे बहुत सारी चीज़ें समझते हैं, तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। बहुत धन्यवाद। विभावरण के नाम से इस पूरे एग्जीबिशन को एक नया रूप, नया अंदाज देने का प्रयास किया गया है। कहा जा रहा है कि जो युवा वर्ग हैं उनकी भी जबरदस्त रुचि इस एग्जीबिशन में दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि न सिर्फ संस्कृति बल्कि एक नए कल्चर को भी जन्म जरूर देगा। दूर दराज से तमाम कलाकार यहाँ आके अवलोकन भी कर रहे हैं। ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं और यहाँ क्या अनुभव कर रहे हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर मिठाईलाल और मैं अभी कानपुर से आया हूँ। मैं कानपुर यूनिवर्सिटी में कला का अध्यापन करता हूँ, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स और मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स के बच्चों को। और यहाँ पे विभावरण नामक जो एकल चित्रकला प्रदर्शनी है उसमें मैं कल उपस्थित हुआ इसके उद्घाटन समारोह में। और ये एकल चित्रकला प्रदर्शनी है जिसको विभा वैद्य जी ने लगाया है, जो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, उनको प्रकृति से भी प्रेम है और चित्रकला के प्रति, संगीत के प्रति प्रेम है। और यहाँ पे आकर के लगा कि सृजन का जो सिलसिला प्रागैतिहासिक काल से हमें मिलता है, जब मानव की सृष्टि हुई है, जब से मानव जो है वो विकसित होना शुरू हुआ और आज भी ये प्रक्रिया जारी है। तो ये दर्शाता है कि ये कला कितनी प्रगाढ़ है कि लगभग 50,000 वर्ष पूर्व भी इसके साक्ष्य मिलते हैं और आज के समय में भी इसके साक्ष्य जो है जारी है। तो 50,000 साल तक एक धारा निरंतर जो है वो प्रवाहित होती रही है। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि जीवन का एक इतना अभिन्न महत्वपूर्ण अंग है जो आज भी प्रासंगिक है और लोगों को आज भी इसके प्रति आकृष्ट होना पड़ेगा, आकर्षित होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है वो हमारे मन को एक शांति प्रदान करती है, सुकून प्रदान करती है और हमें जीवन जीने का मार्ग सिखाती है। एक चीज़ नहीं समझ में आता कि अब नए नए डिजाइन कंप्यूटर में लोग देखते हैं, तो इस पारंपरिक पेंटिंग में लोग क्या ढूंढेंगे, कैसे तुलनात्मक, अगर इसको वैल्यू कैसे मिलेगी? जो भाव होते हैं वही प्रेषित होते हैं, चाहे संगीत हो, चाहे साहित्य हो या कला हो। और चित्रकला को हमेशा जीवित माध्यम माना गया है। इसको अगर आप अपने कमरे में लगाते हैं और एक पोस्टर लगा देते हैं जो प्रिंट है, तो दोनों के भाव में, दोनों के आकर्षण में बहुत ही अंतर आएगा। एक चित्रकार थे जो अंधे हो गए थे और वो एक कमरे में पहुंचे जो रात भर रोते रहे। तो सुबह जब उन्होंने पूछा कि इस कमरे में ऐसा क्या खास है, तो बताया गया कि एक मार्मिक पेंटिंग इस कमरे में लगी हुई है जिसका प्रभाव उनको रात भर जो है प्रेषित करता रहा या वो रात भर परेशान होते रहे। तो कलाएं जो हैं वो हमेशा जीवित होती हैं और वो हमें एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती हैं और यही ऊर्जा को अगर आप महसूस करते हैं अपने सूक्ष्म दृष्टि से या सूक्ष्म भावना से, तब आप समझ पाते, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म कला है। मतलब नेत्र की आवश्यकता नहीं है कला को परखने के लिए नेत्र आप उसे महसूस करते हैं। इवन आप आंखों से देखते भी हैं, लेकिन देखने के पश्चात भी एक आप सूक्ष्म वहाँ पे आपका एक संवाद स्थापित होता है, चाहे मूर्तियाँ हो, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो संगीत हो। तो इन सब के प्रति जो विजुअल आर्ट्स हमारा रहा है उसके प्रति जब हम बारीकी से संवाद करते हैं तो भाव अपने आप को जीवित हो जाते हैं और वो अपनी कहानी खुद कहने लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। तो कला की अद्भुत क्षमता और उसकी प्रतिभा का बखूबी बखान करते हुए जिस तरीके से कानपुर से चल के लोग जनपद मिर्ज़ापुर में आए हैं वो अविस्मरणीय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सोलो एग्जीबिशन का उद्घाटन सुचिस्मिता मौर्य मझवा विधायिका के हाथों हुआ और उसके बाद आज समापन के दिन भी कहा जा रहा है कि नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी मौजूद रहे। अध्यात्म को और प्रकृति के जो जुड़ाव है वो इनकी पूरी पेंटिंग में जैसे होता है कि शब्द बोलते हैं, उसी तरह से इनका ब्रश बोलता है। ये चीज़ बहुत ही सुंदर है और समझने वाले बहुत गहराई से इसको अंदर तक समझ सकते हैं और दिल पे उतार सकते हैं और दिल से उकेरी हुई चीज़ है। हमारे साथ इस एग्जीबिशन में जनपद के जाने माने प्रतिष्ठित उद्योगपति भी शामिल हुए हैं। क्या लगता है कि ये इस तरीके का कलाकृति कितना आवश्यक है समाज के लिए? इस प्रकार की कलाकृति जो है हमारे समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है और आज हम लोगों का बड़ा गर्व का विषय है जो है कि ऐसे अधिकारी हम लोगों के बीच में है कि उनके मन में कुछ दिन के लिए ही मिर्ज़ापुर में आए और ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जो मिर्ज़ापुर के लिए ही आवश्यक नहीं बल्कि देश के लिए भी ये कलाकृतियों को जो है जिंदा रखना हमारे लिए आवश्यक है। कहा जा रहा है कि इस कला का कोई मोल नहीं होता, अनमोल कलाकृति। जी बिल्कुल अनमोल है, इसमें दो राय नहीं है और कितने परिश्रम के साथ इन चीज़ों को बनाया जाता है और आवाज़ न होते हुए भी सारी चीज़ें जो है सुनाई पड़ती हैं, ये अपने आप में अद्भुत है।